अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हमारा दूसरे ही लेसन का एक दूसरा हिस्सा लेकर, जो आज हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो बिना ताखीर किए चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारी सारी क्लास की इख्बात आ चुकी हैं। दुआओं के साथ क्लास शुरू कर लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन या इलाही आमीन। जी, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा 2V। हमने लास्ट की अपनी क्लासेस में पढ़ लिया था कि जो हमारा पहला चैप्टर था कि तीन जबर दो जबर की तशरीह कैसे देना है। फिर हमने उसके वाहिद को जमा बनाना सीखा था वाव अलिफ लगा कर। लास्ट जो भी हर्फ होता था उस पे हरकत देते थे हम। कौन सी? पेश के साथ। कौन सी देते थे? पेश के साथ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पेश के साथ। जी, और फिर लास्ट में उसमें किस चीज का इजाफा करते थे? वाव अलिफ का। वाव अलिफ का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसी के आगे हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो वाव अलिफ वाले अल्फाज चल रहे थे हमारे जमा वाले, उसी के साथ कुछ नई चीजें जोड़ना सीखेंगे आज इंशाअल्लाह। चलिए तो हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, एक नया अल्फाज जो कुरान मजीद में आपको बहुत कसरत से मिलता है वो है अल्लज़ीना। ठीक है, अल्लज़ीना आप बहुत ज्यादा कसरत से कुरान में देखते हैं। तो अगर आप इसका माना सीख जाएंगे, इसको लगाना सीख जाएंगे, इसका तर्जुमा करना सीख जाएंगे, तो आप मजीद बहुत सारी आयतों से मानूस हो जाएंगे और आपको वो पढ़ते वक्त समझ में आने लगेंगी। जैसे कि इसका माना क्या लेना है, सबसे पहले ये याद कर लीजिए। जिन्होंने या जिन लोगों ने, यानी कि जब भी अल्लजीना आपको दिखाई देता है तो आपने उसका माना दो ले सकते हैं, जिन्होंने या जिन लोगों ने। अब ये दोनों जो माने दिखाए जा रहे हैं उनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, ये आपकी आयत पे डिपेंड करेगा कि वहां पर सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने इससे पहले भी अक्सरियत के कंफ्यूजन में आपको ये चीज समझाई थी कि हमारे उर्दू जबान में जब हम तर्जुमा करेंगे तो हमें खूबसूरती का भी ख्याल रखना होगा कि हमारी अरबी से उर्दू के अंदर आने में कहीं उर्दू जबान तो नहीं बिगड़ रही है। तो तर्जुमे का उस हिसाब से भी ख्याल रखना पड़ेगा, यानी जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसका भी ख्याल रखना है। तो चलें, दो तरीके से हम इसको तशरीह देंगे। नेक्स्ट, अब जो हमने वाव अलिफ वाले अल्फाज सुने थे, ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने जमा बनाना सीखा था तीन जबर दो जबर की, अब उसी के साथ जब अल्लजीना लग के आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्लजीना भी एक जमा का अल्फाज है, यानी वो भी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। और जो हमारे वाउ अलिफ थे पेश के साथ, वो भी सारे जमा थे, तो जमा के साथ जमा ही इस्तेमाल करेंगे ना। जैसे मसलन हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी बोलते हैं, तो मैं अगर कहना चाहूंगी कि वो लड़की खड़ी है, तो मैं खड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो लड़की एक है। लेकिन मैं कहती हूँ बच्चे खड़े हैं, तो मैं खड़े इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी ज्यादा है तो उसके लिए जमा का ही सीगा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह अरबी जबान में भी होता है कि ज्यादा लोग होंगे तो उनके लिए ज्यादा वाला सीगा इस्तेमाल होगा, एक होगा तो एक की तरह इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम अल्लजीना जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो वाउ अलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों ही किसमें है? जमा में है। अच्छा, अभी जब सेपरेट अल्लजीना आ रहा था तो हम लोग तर्जुमा क्या कर रहे थे? कोई जिन बताएगा आप लोगों लोगों में से? ने, जिन्होंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब अब हमारे साथ वाव अलिफ वाला अल्फाज जुड़ गया है तो हम क्या तर्जुमा कर रहे हैं? जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन्होंने कुफ्र किया। जी, जब आपने ये वाव अलिफ वाला अकेला सीखा था अल्फाज, तब आप उसका तर्जुमा करते थे। जैसे कफरू, तो आप कहते थे उन्होंने कुफ्र किया। अब अगर इसके आगे अल्लजीना लगा हुआ है
तो अगर हम ऐसे इसको तर्जुमा करेंगे कि जिन लोगों ने, जिन्होंने, उन्होंने कुफ्र किया, तो ये अजीब लग रहा है ना उर्दू में। तो जब ये साथ में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्होंने को हटा देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ जिन्होंने और जिन लोगों को अपने साथ रखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई तकलीफ? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बारकल्लाह फीक। चलें, तो अब हमें याद रखना है कि वाव अलिफ वाले अल्फाज के साथ हमें किस तरीके से तर्जुमा करना है इसका। ठीक है। अब कभी कभी अल्लाजीना के साथ एक और अल्फाज हमने सुना हुआ है, वो है उलाइका, जो बहुत कसरत से अल्लाजीना और उलाइका साथ में इस्तेमाल होते हैं। उलाइकल्लजीना, ये बहुत सुना हुआ लग रहा होगा आपको, है ना? ज्यादातर आप में से जितने लोग हैं उन सब के लिए ये ऐसा अल्फाज होंगे, ये दोनों मिले हुए, कि आपने कसरत से सुने होंगे। तो इन्हीं का मुताला करते हैं कि जब ये साथ में आ जाते हैं तब हमें इनको किस तरह से तशरीह देना है। ठीक है। अभी पहले ही हमने क्या रूल पढ़ा कि जब वाउ अलिफ वाला अल्फाज अकेला था तो उसका माना था उन्होंने किया, उसके साथ अल्लाजीना जुड़ा तो अल्लाजीना के माने को उसके साथ जोड़ने की वजह से हमने उन्होंने को हटा दिया था। जिन लोगों ने, जिन्होंने किया, ऐसे आ रहा था। अब इसी के आगे अगर उलाइका भी लग गया, अब उलाइका का माने क्या है? यही, इन्हीं। तो अब जब हम टोटल पूरा बोलेंगे साथ में, उलाइकल लदीना और फिर वो वाउ अलिफ वाला अल्फाज, तो अब हम तर्जुमा करेंगे यही वो लोग हैं जिन्होंने, या फिर इन्हीं लोगों ने किया वो काम, जो भी होगा वाउ अलिफ वाला वो किया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कि तीनों को जब साथ में लेना है, वाउ अलिफ वाला, उससे जस्ट पहले अल्लाजीना लग गया, और अल्लाजीना से पहले अब उलाइका भी लग गया। तो खाली अल्लाजीना के साथ जब वाउ अलिफ आएगा तो उसको कैसे हमें तर्जुमा करना है, और जब हमारे उलाइकल लदीना के साथ आएगा तब कैसे तर्जुमानी करनी है, दोनों चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलें, तो अब हम थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं जो आज हमने सीखा है उस पर, इंशाअल्लाह ताला। तो आप सब तैयार हो जाइए, हमारे अखवात, हमारे स्टूडेंट्स, एक एक करके इंशाअल्लाह आप लोग करीबन करीबन दो दो आयतें ले लीजिए और उनको तर्जमानी करके दिखाएंगे। जी, सबसे पहले कौन आएंगे? जी मैं कर रही हूँ, राहिला खान। जी जी, कीजिए। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिल हुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदी ज़लालत हिदायत के बदले। नंबर 2, उलाइकल लज़ीना इश्तरुल हयातुद दुनिया बिल आखिरा, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा आखिरत की जिंदगी दुनिया के बदले। माशाअल्लाह नहीं। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह फीक। जी, जी नेक्स्ट जज़ाक। कौन करेगा 3 और 4 का? जी मैं करती हूँ इंशाअल्लाह। जी जी, कीजिए। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة। उलाइक الذين اشتروا, अभी जो आपने समझाया उसी से लेते हुए, उलाइका यही या इन्हीं, अल्लज़ीना जिन लोगों ने या जिन्होंने, इश्तरू खरीदी, यानी यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदी, दलालत गुमराही, बिलहुदा हिदायत के बदले, व और अजाबा अजाब, बिल मगफिरा मगफिरत के बदले, और अजाब खरीदा मगफिरत के बदले। तो इसका पूरा तर्जुमा होगा, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदी गुमराही हिदायत के बदले और अजाब बख्शिश या मगफिरत के बदले। माशाअल्लाह वल्लज़ीना माशाअल्लाह। कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन नार। वल्लज़ीना, वाव हो गया यहाँ पे, और अल्लज़ीना कफ़रू,
जिन लोगों ने वकज़्ज़बू और झुटलाया भी आयातिना हमारी आयतों को या हमारी निशानियों को, उलाइका यही या इन्हीं, यहाँ पे हम लेंगे यही अस्हाबुन नार, नार यानी आग, आग वाले हैं या जहन्नम वाले हैं। वल्लजीन कफरू वकज़्ज़बू यही और जिन लोगों ने कुफ्र किया या झुटलाया हमारी आयतों को, यही लोग आग वाले हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, बहुत ही उम्दा आपने तर्जुमा किया। अच्छा, एक चीज जो हमारे सारे अखवात हैं या यूट्यूबर्स हैं उनके लिए इजीली करने के लिए एक चीज बता देते हैं कि पहला तो यहाँ से हमारी आयतों के अब तर्जुमानी शुरू हुए हैं। देखिए, आप तीसरे ही लेक्चर से कुरान की छोटी छोटी आयतों का तर्जुमा कर पाते हैं। ठीक है, हमारे जो लेसन्स हैं वो आपको इतनी आसानी पैदा करते हैं। दूसरी चीज, आपकी आसानी के लिए जो रेड मार्किंग में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको टफ लगे तो आप उनका तर्जुमा कर सके। एक चीज जो आपने ध्यान दी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बा या बिल का मतलब यहाँ बदला लिया गया है, जो हमेशा नहीं रहता। जब भी बाजेर बी, अल या बिल ऐसे आ रहा है ना, बाबिल, दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है, तो उसका जो तर्जुमा है आपने हमेशा बदला नहीं लेना है। यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है? जब भी दो अपोजिट वर्ड आएंगे, दो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ बात करने वाले, जैसे कि पहली ही आयत में ध्यान से देखिए, ठीक है, दौलाला और होदा। अब गुमराही और हिदायत ये एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। तो दो अपोजिट वर्ड्स के बीच में जब बा या बिल आता है तब इसका माना बदले के लिए लेना है। ठीक है, इसके बदले में ये चीज, दो अपोजिट मीनिंग वाले के बीच में जब बाबिल आता है तब हमें ये तर्जुमा नहीं लेना है। वरना नॉर्मल में बाजेर बी की तर्जुमा अलग होता है, वो जब इंशाल्लाह आगे आएगा तब आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फीक। जी तो फिफ्थ और सिक्स्थ आयत ले लीजिए, कौन लेंगे? जी सानिया, आप लेंगे? मेरी आवाज आ रही है साफ आप लोगों को? जी बाजी आ रही है। जी आप ही कर लें, फिफ्थ और सिक्स कीजिए। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस स्वालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह। वल्लज़ीना और वल्लज़ीना आमनू और जिन लोगों ने ईमान लाया, व अमिलू और आमाल किए, सॉलिहात नेक यानी अच्छे आमाल, नेक आमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना यही लोग जन्नत वाले हैं। जी बारकल्ला फीक। यहाँ पर एक नया आपको वर्ड आया कि वाउ जबर वाह, जब भी आपको लगा दिखेगा आपको उसका तर्जुमा लेना है और। ठीक है, जैसे वल्लजीना आया था तो और लिया है वहां पे तर्जुमा, और जिन्होंने या जिन लोगों ने। ठीक है जी, नेक्स्ट आयत देखते हैं। यहाँ पर भी एक नया वर्ड आया है, इन्ना। इन्ना का तर्जुमा आपको करना है बेशक। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने एक नोटबुक बनानी है जिसमें अपने वर्ड मीनिंग या अपनी वोकैब्स को लिखते रहना है, ताकि आगे भी जब भी हमारी आयतें आए तो आपको ये चीज अच्छी तरह जहनशीन हो जाए और आप भूलें नहीं। ठीक है, तो आपने हर बार अपना लेसन ऐसे ही बनाना है कि शुरू में वर्ड मीनिंग्स जो भी उस लेसन में आए हैं, सेकंड पेज में आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस लेसन में बताए गए हैं, और लास्ट में ये जो आपको आयतें दिख रही हैं, अगर आप ग्रुप में हैं तो वहां तो आपको सेंड की जाएंगी, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो इनके स्क्रीनशॉट लेके इन्हें घर पर प्रैक्टिस कीजिए और इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, एक एक आयत का अच्छी तरह तर्जुमा लिखिए। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला।
इंशाअल्लाह। जी 6th वाला कीजिए। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना आमनु जिन लोगों ने ईमान लाया, वल्लज़ीना हाजरू व और लज़ीना हाजरू जिन्होंने हिजरत की। बेशक जिन लोगों ने ईमान लाया और जिन्होंने हिजरत की। माशाल्लाह बारकल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी। जी नेक्स्ट देखें। जी अब देखिए यहाँ पर कुछ और आयतों की प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज पहले आपको बता देते हैं प्रैक्टिस से पहले, ठीक है। उलाइका का तो हमने बता दिया था, यही और इन्हीं। यहाँ पर एक नया अल्फाज आया है, हुम। हुम जो है वो एक प्रोनाउन है, ठीक है। आपने उसका तर्जुमा करना है वो। तो जब ये दोनों साथ में आते हैं तो आप कैसे तर्जुमा करेंगे? यही है, ठीक है। इन्हीं, क्योंकि यहाँ पर सेट नहीं होगा इसलिए हम यही करेंगे। यही है वो लोग भी कह सकते हैं आप, वो अकेला भी कह सकते हैं। और फिर दूसरा जो वर्ड होगा उसका तर्जुमा कीजिएगा, जो रेड में लिखा हुआ आपको दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है। उनके तर्जुमे आपको दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए। जी तो चलें एक बात शुरू कीजिए। जी मैं कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका यही लोग हैं वो जो फला पाने वाले हैं, या यही लोग वो फला पाने वाले हैं। उलाइका हुमुल खासिरून। यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा आपने तर्जुमा किया। जी नेक्स्ट कौन करेगा 8th वाली आयत का? बुशरा आप हैं क्लास में? जी बाजी, मैं कर लेती हूँ। जी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं हिदायत पाने वाले। उलाइका लजीना बारकल्लाह फीक। सदकू। यही है जिन्होंने अ, सच कहा। व उलाइका जी हुमुल मुत्तकून। और यही वो है मुत्तकी। जी मुत्तकी बोल सकते हैं, तकवा वाले बोल सकते हैं। ये तकवा से बना हुआ वर्ड है। मुत्तकी आपने बहुत सुना हुआ अल्फाज है, ठीक है। जो अल्लाह का डर रखता है, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह से दूर नहीं होना चाहता, इसलिए अल्लाह के सारे अहकाम शरीयत या जिन भी चीजों को हराम हलाल के दायरे में रखा गया है, या जो भी चीजें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बयान की है, उसमें हर चीज में वो परहेजगारी से काम लेता है, डरता है। अल्लाह की जो रहमत होती है उससे उम्मीद रखता है कि वो बुरे कामों की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे शख्स को कहते हैं हम मुत्तकी, ठीक है। चलें एक और यहाँ पर आयत रह गई है, तो आप लोगों में से कौन करेगा? मैं ही कर नुसरत जी लेती आप हूँ। करें? अच्छा जी जी हजरत। जी जी कर दीजिए। बुशरा आप करें। व उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और यही वो है गुमराह। ये या और यही लोग हैं गुमराह। जी यही वो गुमराह लोग हैं, ठीक है। जब हम लोग इनको लाइन से जब तोड़ तोड़ के करते हैं तो कैसे होगा? वाव का और, उलाई का यानी कि यही, इन्हीं पे जब हम लेंगे हम, ठीक है। तो वो लोग हैं या वो हैं, दौला यानी जलालत वाले या फिर गुमराही वाले या गुमराह, ठीक है। और यही वो लोग हैं गुमराह, जब हम इसको साथ में करेंगे तो। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और हमारे ग्रुप्स पर जुड़ने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए। हमारे पास सारी लैंग्वेजेस में ये कोर्स मौजूद है।
आप रोमन उर्दू में भी कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंग्लिश में कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हो, आप कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हो, हायर स्टडी स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी भी एरिया में हो, ये हम सबके लिए है, ये कोर्स सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी एज ग्रुप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास चिल्ड्रंस के लिए, खवातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला मजीद तशरीह के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मजीद आगे की भी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलें तो फिर आपसे अलविदा चाहते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा।